पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इस कॉलेज का रिव्यू करते हैं पूरा डिटेलिंग में। बात करने वाले एनआईटी इलाहाबाद के बारे में। तो आपको जब जेईई मेंस दे देते हो तो आपको कट ऑफ भी पता नहीं होता कि कौन सा कॉलेज के लिए कितने कट ऑफ चाहिए, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। जोसा काउंसलिंग में कैसे फिलअप करते हैं और जोसा काउंसलिंग के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए और क्या क्या चीज़ लगती है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, चाहे होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती है ये भी जानेंगे। अद्धा बच्चा को ये भी पता नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बातें इस वीडियो में करेंगे। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं इसके जो फुल फॉर्म होती है मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जो कि इलाहाबाद में आपको देखने को उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जानने के लिए पहले उसका डिटेलिंग जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा इसका ओवरव्यू थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि एस्टेब्लिश की अगर बात करें तो 1961 में कह सकते तो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेजेज ये देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे एक और अलग से नाम कह सकते हो शॉर्ट में नाम यूज किए जाते हैं, जैसे MNIT कहा जाता है उसे, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में आपको ये बहुत जगह देखने को आपको मिल जाती है। लोकेशन की अगर बात करते हैं इलाहाबाद आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाती है। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 222 एकड़ में आपको देखने को ये मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करें मतलब आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, चाहे रेलवे से चाहे आप कह सकते हो एयरपोर्ट से। तो आपका प्रयागराज जो एयरपोर्ट 18 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। इलाहाबाद जंक्शन की अगर बात करें तो 8 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। दोनों देखा जाए तो दोनों नज़दीकी हैं, ठीक है। यहाँ पर रैंकिंग की बात करो तो देखो बहुत जगह आपको रैंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट बहुत जगह आपको रैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि केस में अगर बात करें आउट ऑफ इंडिया जाते हो उस समय क्या होती है कि आपको रैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको देखते होते हैं QS एशिया यूनिवर्सिटी के अंडर में जो आती है, एशिया के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके में 551 आपको देखने को मिली हुई है 2024 में, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे मेन आती है इंडिया की अगर बात करें कि NRF रैंकिंग की अगर बात करें तो आपको 101 पर देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना जी। NRF इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए ये ओवरऑल की थी और इंजीनियरिंग रैंकिंग में देखा जाए 49 आपको देखने को मिली हुई थी। बहुत ये पता नहीं होती हम लोगों की कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो 12th में आप जब भी जाते हो तो साइंस से ऑब्वियसली बात है, जब भी जेईई में दे रहे हो तो आप साइंस से होगी। तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी ले लेते हैं पर इंग्लिश नहीं ले पाते हैं। बहुत केस में रियल में हो जाते हैं। तो इंग्लिश आपको 12th में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। और दूसरी का फैक्ट ये होती है कि आप क्या करोगे कि SC ST हो तो 65% आपको परसेंटेज में आपको एडमिशन मिल जाती है, कैटेगरिया होती है। और अगर OBC और जनरल में हो तो 75% होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब सबसे मेन बात आती है कि अब ये सारी चीज़ें आपके अगर हो तो उसके बाद कहते हैं मोड ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन दो चीज़ें से होती है, पहला जेईई मेंस और उसके बाद होती है गेट से। अब जेईई मेंस में उस बच्चों को जाई जाती है जो कि आप 12 के बाद जा रहे हो, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, 12 के बाद आप जेईई मेंस दे के जा सकते हो, ठीक है। अगर बाई चांस आपका 12 में आपको नहीं हो पाया, मान लो कि आप रैंक उठा नहीं पाए, किसी वर्ष नहीं कर पाए, तो क्या कर सकते हो, दूसरी का आप कर सकते किसी भी अनदर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज, रेपुटेड कॉलेज से, आप रिकग्नाइज बोर्ड वाले कॉलेज से आप या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जाकर कर आप वहाँ पर कोई से भी ब्रांच लेकर उसका गेट देकर, गेट एग्जाम देने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, UG प्रोग्राम के बाद PG के लिए आप अप्लाई MTech के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होती है कि उसमें एडमिशन लेने के लिए जब भी आप जेईई में आप क्वालिफाई कर लेते हो 12 के बाद, तो उसके बाद क्या होती है जोसा काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें आपको 6 राउंड देखने को मिल जाती है। एक राउंड और चलती है जिसको CSAB कहा जाता है, ठीक है ना। स्पेशल राउंड ये चलती है जब सीट सारे कॉलेजेस के बच जाती है, किसी कॉलेजेस के बच जाती है तो उसमें पार्टिसिपेट वो लोग करते। और बच्चे को बहुत क्या होती है कि रैंक नहीं मिली हुई रहती है, तो क्या करते हैं कि उनको चाहिए ही चाहिए। तो 7वां राउंड में देख लो कि कौन से कॉलेज में
सीट बची हुई है उसमें फिर से अप्लाई कर सकते हो 7वां राउंड में। उसी समय हो जाती है जोसा काउंसलिंग, जब भी 6 खत्म होती है तब भी हो जाती है, ठीक है। अब सबसे मेन आती है कि इस कॉलेज में आपको कोर्स कौन कौन से देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आती है, एक तो आती है होम स्टेट, एक आती है अदर स्टेट। कहोगे भैया होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती है, मैंने ये देखो अदर स्टेट लिखा होगा, अदर 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 अदर, ठीक है ना। तो ये होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती है, देखो बाई चांस आप मान लो कि आप रहने वाले हो बिहार के, ठीक है, बट आप बोर्ड जो दिए हो वो दिल्ली से दिए हो 12 बोर्ड, सिर्फ 12 बोर्ड की मैटर करती है। तो क्या होती है कि आप जो निवासी जो बन जाते हो सिर्फ जेई मेंस के लिए, ठीक है ना, और निवासी वो वाले नहीं, आप सिर्फ जो जेई मेंस के वहाँ पर देते हो तो उस समय के लिए आप दिल्ली के निवासी बन जाते हो। तो इससे क्या बेनिफिट होती है कि आपको वो होम स्टेट बन जाती है, ठीक है ना। सपोज करो कि आप पहले से ही प्लानिंग किए हो कि मुझे इस जगह पर लेनी है, जैसे कि मुझे गुजरात में लेनी है, ठीक है, तो गुजरात एनआईटी सूरत की अगर बात करें उसमें लेनी है, तो आप क्या करो कि 12 क्या करो वहाँ से करो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आपका जब भी रैंक ज़्यादा चली जाएगी तभी भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि अगर आपका बिहार से हो और आपने फिर से वहाँ पर अप्लाई करने के लिए, तो अब क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आपको वहाँ के लिए कम रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, उसके हिसाब से ही। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी होती है और कौन से कोर्सेज के बारे में। तो होम स्टेट अदर स्टेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तो देखो सीट के अगर बात करें यहाँ पर तो बायोटेक्नोलॉजी आती है कोर्स के, ठीक है ना। होम स्टेट अदर स्टेट यहाँ पर लिख दिया, केमिकल इंजीनियर आ जाती है, सिविल इंजीनियर आ जाती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन आ जाती है, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियर आ जाती है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आ जाती है इंडस्ट्री में, ठीक है ना। कितने सीट है, कितने टोटल है आउटर के लिए, फिर आपको क्या कहा जाता है जेंडर और फीमेल के लिए यहाँ पर टोटल मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है ना जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल जो सीट है यहाँ पर काउंट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गई। अब मेन आती है फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर 2 डिवाइड में बांटा गया यहाँ पर, ठीक है, 3 डिवाइड में। पहला वो बच्चे आते हैं जो कि इनकम जो है उनके पापा का 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, और एक आते हैं जो 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, ठीक है, SC ST है उनके लिए अलग से फी लगती है। अब ये मैटर करती है यार, कभी कभी बच्चे जाते हैं तो है बट उनको पता ही नहीं होती कि स्कॉलरशिप क्या होती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, 2 चीज़ें कर सकते हो। इसको क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट बनवाओ कि SC ST से हो तो वहाँ पर अप्लाई करो। वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको क्या होगी, फ़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर नहीं देते हो तो एक नॉर्मल सा ही फ़ी चलती है। ये सारी चीज़ें टोटल जो आपको है 6 लाख रुपये मतलब 7 लाख रुपये लगेंगे सिर्फ इंस्टीट्यूट फ़ी यानी कॉलेज का फ़ी लगेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होती है 8 सेमेस्टर यहाँ पर लिखा गया है, देखोगे कि काउंट करोगे कि 8 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये 8 क्या है, देखो बीटेक जो होती है, जो बीटेक आप करने जा रहे हो वो 4 साल की होती है और 4 साल में 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिलती है। 8 सेमेस्टर अब सेमेस्टर क्या होती है भैया, 1 साल में जो होती है 2 एग्ज़ाम होती है। अब 2 एग्ज़ाम जो होती है मेन के, ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि 6 मंथ पर एक होती है, फिर 6 मंथ पर एक, तो आपको 2 हो गए, तो उसको वहीं कहा जाता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। उसी तरह आपको 4 साल में 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये फीस ऊपर नीचे होते रहती है, हर मैटर में आपको देखा जाए तो अलग होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे कि 1 टाइम रेफरेंड टाइम के लिए जब एडमिशन करवाने जाओगे उस समय ये फ़ी लगती है। उसके बाद जो होती है ट्यूशन फ़ी इतना लगती है, अदर फी अगर बात करें तो इतना लगती है। अगर देखा जाए टोटल फ़ी 84,000 जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये फ़ी जो है ऊपर नीचे फ्लैक्स मतलब करते रहती है ये, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसका हॉस्टल 4 साल में आपको जो है 2,56,000 रुपये देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है। यहाँ पर हॉस्टल के मैंने मेस के कितना लगती है ये टोटल मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पर। अब सबसे मेन आती है जब भी आप कॉलेज देखने जाते हो, ये कॉलेज में जोसा काउंसलिंग में जब भी आप फिलअप करते हो, इस बात ध्यान रखना है कि अक्सर बच्चा को क्या होता है कि 6 राउंड होती है उसमें जोसा काउंसलिंग में। जेईई में जब दे देते हो उसका जोसा काउंसलिंग का फॉर्म आती है, उसमें फॉर्म भरोगे, आपके रैंक के हिसाब से कॉलेज करोगे। अब मान लो जी मुझे कॉलेज के पता ही नहीं है कि कौन सा कॉलेज की इसके प्रीवियस ईयर में कितने कटअप गए, तो हमें कैसे होगा। उस समय क्या होती है कि जब आपको कटअप पता होगी तो उसमें क्या करोगे कि मान लो कि मुझे NIT सिलेक्चर में लेने थे, मुझे NIT सिलेक्चर का पूरा कटअप पता होना चाहिए कि पिछले साल कितनी आई थी, अभी कितनी नीड होगी, ठीक है ना।
तो उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसमें भी होम स्टेट, अदर स्टेट, इसी के लिए यहाँ पर मैंने पीछे बताया हूँ, मैं हर वीडियो में बता देता हूँ। तो आउट स्टेट के लिए अगर बात करें तो छत्तीस ओवरऑल ओपनिंग जो रैंक हुई थी, मतलब जो शुरुआत हुई थी फर्स्ट राउंड से, वो आपको 36,000 से शुरू हुई थी, 38,000 पर जाकर खत्म हो गई थी बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। यहाँ पे सिविल इंजीनियर देख लेना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात करें आउटर साइड के लिए, मतलब आउट ऑफ स्टेट के लिए, तो यहाँ पर 3600 देखने को मिली थी, मतलब 5,000 के लगभग में बंद हो गई थी लास्ट राउंड में, ठीक है। होम स्टेट के लिए बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि होम स्टेट में ये होती है कि आपको ज़्यादा रैंक भी होगी तो आपको चल जाएगी। 5,000 से लेकर 6,000 देखने को मिली हुई थी, तो आप थोड़ा पॉज करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर NIT इलाहाबाद जेईई मेंस के कटअप यहाँ पर 5th राउंड के देख लेता हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब ओवरऑल पूरा कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर देख लेता हूँ। तो थोड़ा मेन कोर्स के बारे में बात करें, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर 2400 देखने को मिली थी और 6,000 पर जाकर बंद हो गई थी। तो क्या अंतर देख लो यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस यहाँ पर देखो आउट स्टेट के लिए और इंटर के लिए, और एक ओवरऑल यहाँ पर देखो रैंकिंग, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो कितना डिफरेंट है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि जिस आप स्टेट में लेना चाहते हो, पहले से अगर मन है तो आपको नॉलेज है या वीडियो आपको ये पहुंच रही, तो उस स्टेट से आप 12 करो, ठीक है। होम स्टेट मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप मैंने बात किया कि SC ST हो तो वही बात है, फुल आपको प्रोमोशन फी जो है OBC असिस्टेंट, OBC के लिए, स्टूडेंट के लिए, फैमिली इनकम के लिए आपको 1 लाख से पर एनम के लिए है, तभी भी मिल जाएगी। SC ST नहीं होना जरूरी है, ठीक है ना। प्लेसमेंट सबसे मेन आती है, सारी चीज़ बात इधर हटाओ और प्लेसमेंट इस कॉलेज का क्या है। तो देखा जाए सारे मीडियम आती है, एवरेज आती है, उसके बाद हाईएस्ट आती है, ठीक है ना। मतलब मीडियम मतलब सबसे लोएस्ट, एवरेज मतलब सारे बच्चे के एक, मान लो 100 बच्चे तो 50 बच्चे को कितना मिला, ठीक है ना, उसके बाद हाईएस्ट दिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो मीडियम जो गई थी इसकी जो लोएस्ट गई थी 9 लाख रुपये गई थी पर साल की बात करें, पर एनम की, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 8 लाख, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 8 लाख, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं 23 लाख, मीडियम समझ रहे हो बात है। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पर तो आपको देख रहे हो 15 लाख, इलेक्ट्रिकल की देखा जाए तो 11 लाख, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं 19 लाख, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 9 लाख, यहाँ पर प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो 7 लाख, ठीक है। एवरेज में आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो एवरेज में जो मिली थी बायोटेक्नोलॉजी की मिली थी 10 लाख, केमिकल इंजीनियर की 11 लाख, सिविल इंजीनियरिंग की 9 लाख, कंप्यूटर साइंस की लगी 26 लाख, ठीक है। और थोड़ा पोज कर लो यार, मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो 10 लाख, ठीक है ना जी। हाइस्ट अब देखते हैं, सबसे मेन आती है हाइस्ट कितनी गई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं 19 लाख, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 63 लाख, समझ रहे हो। इतना तो कंप्यूटर के साइंस कोई कॉलेज के चाहता ही नहीं है यार, ठीक है ना। देख लो यहाँ पर कितनी हाईएस्ट गई केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बताते 63 लाख, कंप्यूटर देख लो, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के 63, इंफॉर्मेशन के देखो 63, समझ लो बात है। मैकेनिकल को 19 लाख रुपये, तो देख सो तो बराबर में चल रहा है भाई। तो ये कॉलेज आपके लिए परफेक्ट हो जाती है अगर आपकी कटअप अगर मिल जाती है तो, ठीक है ना। इतना रैंक उठा लेते हो तो ड्रीम में रखो यार इसको तो, ठीक है। इलाहाबाद एक वैसे भी टॉप कॉलेजेज है, आई जाती है, रेपुटेड कॉलेज बहुत ज़्यादा मानी जाती है, और NIT से, ठीक है। टॉप रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे एयरटेल, लिंकेड, ठीक है ना, सैमसंग, ओरिकल, दृष्टि, ठीक है ना, ये सैमसंग, आई, एक्सिस बैंक, ठीक है ना, फेडरल बैंक, ओप्पो, टाटा पावर, IBM, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी देखने को मिल जाती है। इतनी कंपनी नहीं आती, 100-200 से ऊपर ज़्यादा कंपनी आती है। मैंने और कंपनी का नाम नहीं लिखा हूँ, जो बड़े बड़े कंपनी है उसको ब्रांड को मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, उस पर मैं रिप्लाई दे दूँगा, या कमेंट में कर सकते हो, मैं उस पर भी रिप्लाई दे दूँगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बार, टेक केयर।